हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार और जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। हालेलुया। हमारा आज का जो वचन है वो ऐसे भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं क्यों हमारे जीवन में कोई खुशी क्यों नहीं है, या हम कभी भी किसी के साथ भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी बदले में हमें लोग बुराई ही देते हैं। आज बहुत से लोगों के जीवन में बहुत सारी उथल पुथल होती रहती है, उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्या करें कि वो अपने जीवन में अपनी खुशियों को प्राप्त कर सकें, या उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो लोग कैसा बर्ताव करें कि लोग उनसे प्रेम करें, उनके जीवन के बारे में समझें। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कुछ ऐसे ही भाई बहनों के जीवन से बातें करना चाहता है और उन्हें बताना चाहता है कि परमेश्वर के हर एक वचन में उन लोगों के सभी सवालों का जवाब है। आज ज़रूरत है कि आप परमेश्वर के निकट आएं और परमेश्वर के सामने अपनी सारी बातों को रखें, क्योंकि परमेश्वर आपकी बातों को समझने वाला परमेश्वर है। वही एकमात्र परमेश्वर है जो आपकी सारी परेशानियों को हल कर सकता है। वही परमेश्वर आपको सारी दुविधाओं से बाहर लेकर आ सकता है, आपको चंगा कर सकता है, आपको आशीष दे सकता है, आपको ब्लेसिंग दे सकता है। तो चलिए आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 15 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सब में भी भलाई की ही चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के आज के प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता हमसे अपने वचनों के द्वारा बात करता है और हमें हमारे सारे सवालों के उत्तर देता है। तो चलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहने की कोशिश करता है। जब हम सबसे पहले इसकी लाइन को देखते हैं तो लिखा है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहे। हालेलुया। और फिर लिखा है, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो, सदा आनंदित रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। यानी कि परमेश्वर पिता नहीं चाहते कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या नहीं भी करते, वो लोग कभी भी किसी के साथ बुराई के बदले बुराई करें। प्रभु नहीं चाहते कि जैसा व्यवहार सामने वाले का आपके साथ है आप भी उसके साथ वैसा ही करें। प्रभु कभी नहीं चाहते कि अगर लोग आपको गालियां दें तो आप भी बदले में उन्हें गालियां दें, क्योंकि प्रभु ये नहीं चाहते। प्रभु कभी भी ये नहीं चाहते कि हम किसी का बुरा चाहें या हम किसी को बुरा कहें। नहीं, प्रभु ने अपने वचन में हमेशा यही बोला है कि बुराई के बदले बुराई ना करो। जब हम बाइबल में भी देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने सताया, सदूकियों फिरूसियों ने परमेश्वर को सताया, उनको कितनी बार परखने की कोशिश की, कितनी बार उनको परीक्षा में लाने की कोशिश की, कितनी बार उनको गलत गलत आरोपों में लगाया, लेकिन कभी भी प्रभु ने उनको पलट कर जवाब नहीं दिया या उनसे लड़ाई नहीं करी, उन्हें झगड़ा नहीं करा, उनको कोई अपने मुंह से गलत बात नहीं निकाली। हमेशा परमेश्वर चुप रहे। प्रभु चुप रहे इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई के बदले बुराई ना करो। आज परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि चाहे हमारे साथ सामने वाला कितना भी बुरा बर्ताव क्यों ना करता हो, चाहे आज आपकी जेठानी, चाहे आपकी दोरानी, चाहे आपका सास, आपके ससुर, आपके हस्बैंड, आपका कोई भी रिश्तेदार या आपका पड़ोसी आपके साथ बुरा करता हो या आपको बुरा कहता हो या आपके साथ गलत व्यवहार करता हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन आपको बदले में उनके साथ वैसा ही व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप बनाया है और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम परमेश्वर
परमेश्वर की महिमा को खराब करें। इसीलिए जैसा व्यवहार प्रभु यीशु मसीह का था वैसा ही व्यवहार हमें अपने जीवन में भी लाना चाहिए, ताकि लोग हमारे व्यवहार को देखकर, हमारे चाल चलन को देखकर, हमारे फलों को देखकर ये जाने कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। क्योंकि अगर हम भी उन्हीं के जैसा उनके साथ व्यवहार करेंगे तो उन लोगों में और हम लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा, हम भी उन्हीं की तरह हो जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग उनकी तरह बने, और परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर माफ़ करने वाला हृदय हो, क्षमा करने वाला हृदय हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि बुराई के बदले बुराई ना करो। फिर हम आगे देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि सदा आनंदित रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि सदा आनंदित रहो। वो इसीलिए कहता है परमेश्वर का वचन सदा आनंदित रहो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दुखी होने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें आनंदित होने के लिए बनाया, हमें खुश होने के लिए बनाया है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हमें परमेश्वर ने दुखों में डालने के लिए नहीं इस धरती पे भेजा, ना ही हमें इसलिए भेजा कि हमें कोई बीमारी हो, हमें कोई परेशानी हो। परमेश्वर ने हमें इसलिए भेजा कि हम परमेश्वर की अपनी देह से, अपने आत्मा से, अपने प्राण से उसकी महिमा कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें, उसके वचनों को फैलाएं, हम परमेश्वर को महिमा दें। लेकिन क्या आज बहुत से लोग परमेश्वर में आनंदित हैं? बहुत से लोग आज ऐसे हैं जो परमेश्वर में आनंदित नहीं हैं। वो क्यों आनंदित नहीं हैं? क्योंकि बहुत से लोग आज ऐसे हैं जो मसीह में होने के बाद भी, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी निराशाओं में रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते, और इसीलिए उनके जीवन में कोई भी गवाही नहीं होती और वो लोग आनंदित नहीं होते। जब किसी मसीह भाई बहन के जीवन में कोई भी परेशानी या दुख आ जाता है तो वो लोग ये सोचने लग जाते हैं, ये घबराने लग जाते हैं, अरे हमारे जीवन में ये दुख क्यों आ गया? मैं तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ, मेरे जीवन में ये बीमारी क्यों आ गई? मैंने तो प्रभु पर विश्वास किया था, मैंने तो सुना था कि प्रभु उद्धार करता है। हम सुन तो लेते हैं, हम प्रभु पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन प्रभु के वचन पर चलते नहीं हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? बुराई ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, पाप ना करना, गलत संगति ना करना, व्यभिचार ना करना। क्या लोग ये सब चीज़ें करना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन सभी कामों को रेगुलर करते हैं और फिर परमेश्वर से शिकायत करते हैं, परमेश्वर तूने तो कहा था कि सदा आनंदित रहो, लेकिन हम आनंदित तो रह ही नहीं रहे, हम तो तुझ पर विश्वास भी कर रहे हैं। अब वो जब आप विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन आप वो विश्वास परमेश्वर को पूरी तरह अपना नहीं दिखा रहे हैं ना। आप अपने अंदर से वो गलत चीज़ों को तो बाहर ही नहीं निकाल रहे हैं, आप नशे को तो छोड़ ही नहीं रहे हैं, आप शराब पीना तो छोड़ ही नहीं रहे हैं, आप गुटखा खाना तो छोड़ ही नहीं रहे हैं। बस आप मुँह से बोले जा रहे हैं कि प्रभु हम तो तुझ पर विश्वास करते हैं, अब हम आनंदित क्यों नहीं हो रहे हैं? आप जब तक अपनी कमियों को अपने जीवन से बाहर नहीं निकालेंगे, प्रभु आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर ने तो साफ साफ बोला है कि मेरे वचन को फॉलो करो। अब वचन में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन आज लोग बाग उन चीज़ों को करना चाहते ही नहीं है अपने जीवन में। लोग अपने नशों को छोड़ना नहीं चाहते, अपने व्यभिचार को नहीं छोड़ना चाहते, अपनी कमियों को नहीं छोड़ना चाहते, अपने पाप को नहीं छोड़ना चाहते। और जब तक लोग अपने पाप को नहीं छोड़ेंगे, अपनी कमियों को नहीं छोड़ेंगे, अपने व्यभिचार को नहीं छोड़ेंगे, गलत संगतियों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो लोग अपने जीवन में आनंदित नहीं रह सकते। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने तो हमें हर एक चीज़ की आज़ादी दी है, हमें हर एक चीज़ को आनंद में करने की आज़ादी दी है, आनंदित कर रहने की आज़ादी दी है। लेकिन परमेश्वर के कुछ रूल भी हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, और जब तक हम उन चीज़ों को नहीं करेंगे, जब तक हमारे जीवन में कोई भी शांति नहीं होगी। क्योंकि हम दुनिया की सारी चीज़ों को कर लेंगे, लेकिन अगर परमेश्वर की चीज़ों को नहीं करेंगे तो वो शांति जो हमारे अंदर होनी चाहिए वो नहीं होगी। चाहे आप फिर दुनिया भर के किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, आपकी बीमारी आपके जीवन को छोड़कर नहीं जाएगी। उसका एक ही कारण है, आपका पाप आपके जीवन में बना हुआ है। जिस दिन आपने अपने पाप से तौबा कर ली और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, उस दिन कोई भी बीमारी आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगी।
उस दिन कोई भी दुख आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं होगी, आपके फाइनेंस में नहीं होगी, आपकी जॉब में नहीं होगी, आपकी मैरिज लाइफ में नहीं होगी। हर एक प्रॉब्लम आपके जीवन को छोड़ के जाती रहेगी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई को छोड़ और भलाई ही कर। हालेलुया। आज जितने लोग परमेश्वर का वचन सुन के अपने हृदय को साफ कर रहे हैं, अपने अंदर से अपनी बुराइयों को बाहर निकाल रहे हैं, अपनी कमियों को बाहर निकाल रहे हैं, उन सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर अपने आनंद को लेकर आ रहा है, अपने आनंद की भरपूरी को लेकर आ रहा है। फिर चाहे आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपको आपकी बीमारियों से बाहर निकालेगा, आपको चंगा करेगा। वो जब ही हो सकता है जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप देंगे पूरी तरह से, और प्रभु पर बोलेंगे प्रभु से कि प्रभु मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूँ और मैं अंगीकार करता हूँ, और मैं अपने हर एक गुनाहों को और हर एक पापों को छोड़ता हूँ, अपनी पिछली लाइफ को छोड़ता हूँ और तेरे वचनों को मैं फॉलो करता हूँ, उन पे चलता हूँ, उनको मनन करता हूँ। तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा और इतनी गवाहियों को पैदा करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपके जीवन में गवाहियाँ बनती चली जाएंगी। हर एक वो चीज़ जो आपके लिए इम्पॉसिबल है, वो सारे काम आपके लिए पॉसिबल होते चले जाएंगे, वो सारे काम बनते चले जाएंगे जिनके लिए आप कितने दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे, जिन कामों को आप बनाने के लिए कितने दिन से सोच रहे थे कि कब होगा कब होगा कब होगा, वो सारे काम आपके जीवन में स्टेप बाय स्टेप होते चले जाएंगे जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे। इसके आगे लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, यानी कि जब आप परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताते हैं, परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अब ये समय मैं आपको देता हूँ या आपको देती हूँ, मैं आपकी हजूरी में आती हूँ और मैं आपके वचनों में बढ़ती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, वो परमेश्वर आपसे खुश होता है। आपके उस समय को परमेश्वर एक बहुमूल्य समय बना देता है आपके जीवन के लिए, और वो समय आपका बहुत प्यारा होता है। उस समय के अंदर आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत करते हैं, और जब आप परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन में रहते हैं, एक संबंध में रहते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो शैतानी चीज़ें आपके जीवन में काम नहीं कर सकती। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब हम परमेश्वर के साथ अपनी देह, अपने प्राण, अपनी आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है, क्योंकि उस समय हमारा सारा फोकस परमेश्वर की ओर होता है, हमारा सारा ध्यान परमेश्वर पे होता है। हम अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के साथ अपने अंदर की बातों को शेयर करते हैं, अपने मन को खोलते हैं, परमेश्वर को बताते हैं कि हाँ प्रभु आज मुझे इस चीज़ की दिक्कत है, हाँ प्रभु आज ये चीज़ मेरे जीवन में होनी चाहिए, प्रभु मुझे इस चीज़ का समाधान बता। जब आप अपनी लाइफ का हर एक हिस्सा परमेश्वर के आगे खोल के रखते हैं, उसके साथ निरंतर प्रार्थना में होते हैं, तो परमेश्वर आपके लाइफ को टोटली चेंज करता है, आपके जीवन को बिल्कुल बदल देता है। क्योंकि उस समय कोई भी शैतान का अटैक आपके जीवन में नहीं हो सकता, क्योंकि आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ होता है। और जब आप परमेश्वर के साथ मजबूती में चलते हैं, उसके साथ गहराई में चलते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपके चारों ओर अपना सुरक्षा का बाड़ा बनाकर रखता है, आपको अपनी पंखों की आड़ में छिपा कर रखता है, ताकि कोई भी शैतानी अटैक आपके जीवन में काम न कर सके। जब आप परमेश्वर के साथ निरंतर प्रार्थना में होते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी बीमारी नहीं होती, कोई भी घटी नहीं होती, कोई भी परेशानियां नहीं होती, कोई भी आपका काम रुका हुआ नहीं होता। वो सारे काम परमेश्वर इजी आपके लिए कर देता है। हर एक वो काम जो आपसे नहीं हो सकता, वो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में करता है। वो हर एक असंभव काम को संभव करता है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करता है जब आप परमेश्वर के साथ निरंतर प्रार्थनाओं में होते हो, क्योंकि वो सारा समय आप अपना परमेश्वर को देते हो, ना कि आप अपना सारा वेस्ट करते हो। आप परमेश्वर के साथ लगाते हो, तो परमेश्वर को भी अच्छा लगता है कि देखो ये मेरा जन है, ये मुझसे पैदा हुआ है, ये मेरे साथ अपने समय को बिताता है, ये मेरे साथ अपनी बातों को शेयर करता है।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पिता हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हम जब परमेश्वर के साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगता है। हम हर एक बात, हर एक अच्छी बात, हर एक बुरी बात में परमेश्वर के साथ शेयर करते हैं कि परमेश्वर आज ये मेरे जीवन में हुआ, आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। परमेश्वर आज मुझे इस जॉब की ज़रूरत है, आप मुझे बताएं कि मैं उसके लिए क्या करूं। जब आप परमेश्वर के साथ अपनी हर एक परिस्थिति को शेयर करते हैं, उनके साथ उठते हैं, परमेश्वर के साथ बैठते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है। आज बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनके पास बेबी नहीं है, जो बहनें चाहती हैं कि परमेश्वर ने बेबी के साथ ब्लेस करे, तो उन बहनों को परमेश्वर के साथ अपना एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। परमेश्वर वो अपने रिश्तेदारों से ना कह के वो परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे बेबी की ब्लेसिंग की ज़रूरत है, आप मुझे ब्लेस करें, मुझे फ्रूटफुल करें, मुझे भरें। तो परमेश्वर आपको बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करेगा, आपको भरेगा। और जितने भाई हैं ऐसे जिन्हें जॉब की ज़रूरत है, जिन्हें बिजनेस की ज़रूरत है, वो अपने रिश्तेदारों से ना कहें, अपने पड़ोसियों से ना कहें, वो किससे कहें? प्रभु यीशु मसीह से कहें, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर ऐसे हैं जो आपको ये सब चीज़ें दे सकते हैं। आपको उनके साथ अपनी बातों को शेयर करना है, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आपको हर एक वो चीज़ देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ कि तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, लेकिन मैं इंतज़ार करता हूँ कि जब तुम मुझसे मांगोगे, मैं जब उस चीज़ को तुम्हारे जीवन में करूँगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वेट कर रहा है कि कब आप उससे मुंह खोलकर मांगेंगे। जिस दिन आप परमेश्वर से बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे बेबी की ज़रूरत है, आपको बेबी देंगे। आप जब बोलोगे प्रभु यीशु मसीह मुझे जॉब की ज़रूरत है, आपको जॉब देंगे। जब आप बोलोगे प्रभु मुझे एक अच्छी वाइफ चाहिए, वो आपको वाइफ के साथ ब्लेस करेगा। जिसको हस्बैंड चाहिए वो बोले प्रभु मुझे हस्बैंड चाहिए, वो आपको हस्बैंड के साथ ब्लेस करेगा। आपको परमेश्वर से मांगना है। और आप कब मांग सकते हैं? जब आप परमेश्वर के साथ निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं। हालेलुया। फिर परमेश्वर का वचन कहता है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हर बात में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो। इसका मतलब आप चाहे अपने जीवन में कुछ भी काम करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद ही परमेश्वर ने क्यों कहा कि आप धन्यवाद करें? क्योंकि इस पृथ्वी पर, इस आकाश के नीचे हर एक चीज़ जो बनाई गई है वो खुद परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाई है। हम परमेश्वर को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसे दे सकते हैं, उसके लिए थैंक्स कर सकते हैं, नहीं है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ परमेश्वर ने बनाई है। यहाँ तक कि हमें भी परमेश्वर ने अपने हाथों से ही बनाया है। इसीलिए हम परमेश्वर को इस धरती की कोई भी चीज़ खुश करने के लिए नहीं दे सकते। इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि तुम सिर्फ और सिर्फ हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, इतना अद्भुत परमेश्वर है कि वो हमारे हाथ की बनाई हुई वस्तु से खुश नहीं होता। वो सिर्फ हमारे हृदय से निकलने वाले थैंक्स से खुश होता है, धन्यवाद से खुश होता है। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं अपने होठों से, तो परमेश्वर बहुत खुश होता है, परमेश्वर आनंदित होता है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा भी यही है कि हम परमेश्वर को थैंक्स करें, उसका धन्यवाद करें हर एक बात में। चाहे हम खुश हो जब भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, चाहे हम उदास हो जब भी परमेश्वर का धन्यवाद करें, चाहे हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम भी क्यों ना आई हो, जब भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा उठना बैठना हर टाइम हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जब उनके जीवन में अच्छे काम होते हैं तो वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लेकिन जहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी बीमारी उन लोगों के जीवन में आती है, तो वो लोग प्रभु यीशु मसीह से शिकायत करने लग जाते हैं कि प्रभु मैं तो तेरे वचन को भी पढ़ती हूँ, तेरे वचन को फॉलो भी करती हूँ, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ?
वो लोग परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते और फिर परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, परमेश्वर पर ब्लेम लगाने लग जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं तो इतनी अच्छी हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है। कभी कभी परमेश्वर आपको चेक भी करता है, वो आपको परखता है कि देखूँ तो सही कि क्या इसको जब मैं आनंदित करता हूँ, इसको ब्लेसिंग देता हूँ, इसके जीवन में खुशियाँ होती हैं, ये जब ही मुझे थैंक्स करता है, मुझे धन्यवाद करता है, या ये मुझे जब भी करता है जब इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ी सी तकलीफ आती है। क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा अद्भुत परमेश्वर है और वो हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत रीति से काम करता है। कभी कभी कुछ परेशानियाँ हमें इसलिए भी होती हैं कि उसके बाद जब हम उन परेशानियों से बाहर निकलते हैं तो परमेश्वर हमें दुगना मसा देता है, दुगनी ब्लेसिंग देता है। कभी कभी हमारे जीवन में परमेश्वर की परख भी आती है और जब वो परख में हम पास होते हैं, हम उस परख को पूरा कर लेते हैं, तो परमेश्वर हमें दुगने मसे के साथ ब्लेस करता है, दुगना आनंदित करता है, दुगना आशीषित करता है, हमें बहुतायत की ब्लेसिंग देता है। इसीलिए हमें कभी भी हमारे जीवन में दुख हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, चाहे कैसे भी कंडीशन क्यों ना हो, हमेशा प्रभु का धन्यवाद करना है। हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर तूने हमारे जीवन को बदला, हम धन्यवाद करते हैं। हमारा उठना बैठना तेरे हाथों में है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारा चाल चलन तुझे भाई, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारा खाना पीना तुझे भाई, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें हर एक छोटी से छोटी बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना है और बड़ी से बड़ी चीज़ों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करना है। एक मात्र धन्यवाद ही ऐसा शब्द है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, खुश होता है जब हम उसे धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमसे कोई भी बलिदान नहीं चाहता, कोई भी भेंट नहीं चाहता, कोई भी पैसा नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हमसे धन्यवाद चाहता है। तो आज जितने लोग आज के वचन को सुनकर परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, जितने लोगों का आज का वचन सुन के जीवन बदल रहा है, आज वो लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उन सभी लोगों से बात की जो इन सारी परेशानियों में घिरे हुए हैं, दुविधाओं में घिरे हुए हैं। परमेश्वर ने उनके जीवन को बदलने जा रहा है। आज परमेश्वर का आपको धन्यवाद करना है कि धन्यवाद परमेश्वर, तूने वचन के द्वारा मुझसे बात की, मुझे समझाया, मुझे बताया, मुझे आशीषित किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। जितना हम धन्यवाद परमेश्वर को करेंगे उतने ज़्यादा हमारे बंद मार्ग खुलेंगे, उतना ज़्यादा शैतान हमारे जीवन से दूर जाएगा, बीमारियां दूर जाएंगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हर बात में आपका धन्यवाद होना चाहिए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। आज के वचन के लिए हम भी पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर ने अपने अद्भुत वचन से, अद्भुत रीति से हमसे बात किया, हमें समझाया, हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करी। हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आज ही मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा और जितना भी वचन आज हमने सुना, पढ़ा और समझा है, परमेश्वर हमारे जीवन को अद्भुत रीति से बदलेगा और हमें आशीषित करेगा, हमें ब्लेस करेगा। तो आइए आज मैं सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए और परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित करे, आपको ब्लेस करे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदावन यीशु राजा, आज के वचन के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया मेरे प्रभु, और खुदावन वचन के द्वारा आपने हमसे बात की, हमें समझाया, हमें बताया कि हमें किस रीति से अपने जीवन में चलना चाहिए। खुदावन आपके एक एक वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप महान परमेश्वर हैं, आप जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप जिंदा खुदा हैं मेरे प्रभु, और आपका वचन भी जीवित है जो हमसे बात करता है और हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग खुदावन ऐसी ही दुविधाओं में पड़े हुए हैं मेरे प्रभु, आज आपका वचन उनके जीवन में प्रकाश को लेकर आए, रोशनी को लेकर आए खुदावन पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे, उनके हर एक सवालों का जवाब उन्हें मिलने पाए खुदावन पिता परमेश्वर। और मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग आपको थैंक्स कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद कर रहे हैं, आप उन सभी लोगों की प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने लोग चाहते
चाहते हैं पिता कि आप उनको हील करें, चंगा करें मेरे प्रभु। उन सभी लोगों को आप सिर से लेकर पैरों के नाखूनों तक छू लीजिए पिता परमेश्वर। आपका पाक पवित्र लहू मैं सभी जनों के ऊपर लगाती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर, और एक एक जन को आत्मा में टच करती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप एक एक जन को छू लीजिए पिता परमेश्वर, उनके रोगों से, उनकी बीमारियों से उन्हें आज़ाद कीजिए पवित्र आत्मा जी। और एक एक जन को आप नया मसा दीजिए, नया शरीर दीजिए, नया बल दीजिए, नई ताकत दीजिए खुदावन। उनकी हर एक बीमारी को यीशु के नाम में फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, होली गोस्ट की फायर को रिलीज करती हूँ। इसी घड़ी हर एक प्रकार का शैतानी अटैक इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं हर एक दुष्ट की ताकत को, चाहे वो बीमारी की है, परेशानी की है, किसी भी चीज़ की है, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके जीवन को फायर करती हूँ। उन सारी दुष्ट की आत्माओं के ऊपर फायर को भेजती हूँ, फायर को भेजती हूँ, फायर को भेजती हूँ। इसी घड़ी वो सारी शैतानी ताकतें जल जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और हीलिंग की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ। मैं आपका वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हाँ मेरे प्रभु, इस वचन के अनुसार आज जितने लोग अपनी चंगाइयों को मांग रहे हैं वो तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। मैं बिलीव करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि तेरे कोड़े खाने से ये सभी लोग चंगे हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग अपनी जॉब को लेके परेशान है मेरे प्रभु, उन सभी लोगों को आप जॉब के साथ ब्लेस कीजिए, एक अच्छी जॉब के साथ आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि लोग आपका थैंक्स कर सके मेरे प्रभु परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, एक एक जन को आप छू लीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। जितने डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे खुदावन, वो खुदावन पिता परमेश्वर फाइल्स हैं मेरे प्रभु, उन सभी पे आप अपनी आशीष को ढेल दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, सभी लोग एक एक जन आशीषित होने पाए खुदावन पिता परमेश्वर। जितने लोग चाहते हैं कि उनकी मैरिज होने पाए, हाँ मेरे प्रभु, उनके मार्गों को आप खोलिए मेरे प्रभु। मैरिज के रास्ते खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, मैरिज के रास्ते खुल जाएं, खुल जाएं, खुल जाएं, खुल जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जितनी सिस्टर्स प्रार्थना को सुन रही है मेरे प्रभु, जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है मेरे प्रभु, उन सभी के गर्भ को आप छू लीजिए प्रभु, और इसी घड़ी आपका आत्मा टच करे और बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करे पिता परमेश्वर, बच्चे की आशीष के साथ ब्लेस करे खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप इन्हें आनंदित होने के लिए ब्लेस कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि सदा आनंदित रहो। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने इन्हें आनंदित होने के लिए बनाया है मेरे प्रभु, और अपनी आशीष के साथ आप इन्हें आनंदित कीजिए, ब्लेस कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, आपने इन सभी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हर एक ब्लड के रोग इनके जीवन को छोड़े और जाते रहे, हर एक ट्यूमर के रोग, कैंसर के रोग इनके जीवन को छोड़े और जाते रहे, हर एक प्रकार की रसौलियाँ इसी घड़ी इनके शरीर को छोड़े, इनके पेट को छोड़े, शरीर के हिस्सों को छोड़े और जाती रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इन सारी अंधकार की शक्तियों के ऊपर होली गोस्ट की फायर को रिलीज करती हूँ, होली गोस्ट की फायर को रिलीज करती हूँ। और रेबे शेखे रेबे संदोरी बहारा व शखारा बारा, रेबे शेखे रेबे संदोरी बहारा व शखारा बारा, रेबे शेखे रेबे री संदोरी खलारा बार शखंदोरी बार लक्षखंदर रेबे शेखेरी अंदोरी ब शखंदर न ब शेखेरी वे री सकोरी अरबा संदोरी खे सेखेरी अंदर बा। हालेलुया परमेश्वर, इसी घड़ी आप एक एक जन को छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, आत्मा में टच करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। एक एक जन को जो इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे प्रभु, हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपने हील किया, चंगा किया, ये लोग अपनी गवाहियों के साथ वापस आने पाए खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, महान परमेश्वर है मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने एक एक जन की प्रार्थनाओं को सुना मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन। अपने अपनी पवित्र आत्मा से छुआ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने टच किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर, आपकी दया को, आपकी ग्रेस को एक एक जन के ऊपर मांगती हूँ, आपकी शांति को मांगती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता, आपने इस प्रार्थना विनती को सुना, एक एक जन को छुआ, चुके ब्लेस किया, आशीषित किया, आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ, इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा, 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा, 100 गुना आशीषों को लेकर आएगा, और आप लोग आनंदित रहेंगे, ब्लेस रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया।
और परमेश्वर का सदा धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। हमारा प्रेयर लाइन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स कृष्ण को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हालेलुया, ताकि परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। मिलते हैं परमेश्वर के अगले वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।